नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीकेएस लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फटाफट से पूरा वीडियो है वो देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दीजिए जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके पूरे में से पूरे नंबर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग, पेपर के रिगार्डिंग, वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा और आप उसको पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करिए, सबसे पहले अगर आपने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जाग जाए और अपनी पढ़ाई चालू कर दे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा भी जो आपकी लगेगी इस बार 2024 वाली, उसके भी पेपर है दोस्तों, वो आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। तो आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए। बस आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपका कोई भी कमेंट है कमेंट कर देना। पर्सनली भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली भी मैं आपको पीडीएफ फाइलें शेयर कर दूंगा। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। प्रत्युष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, प्रत्युष्ट शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा प्रातःकाल, ऑप्शन नंबर बी। दीवाने संसार में संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, आपने पाठ पढ़ा है, हम दीवाने, ठीक है, स्वच्छंद प्यार लुटा के चलते। तो दोस्तों, दीवाने संसार में किससे संबंध रखते हैं? समान भाव से। वो चाहते हैं कि जो भी लोग हैं सभी समान भाव से, प्रेम प्यार से रहे यहाँ पे, ठीक है। भगवान की डाकिया कहा गया है। भगवान ने डाकिया किसको कहा है? तो पक्षी और बादल को कहा है। पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जो डाकिया का संदेश है उस तरह से ले जाते हैं। बादल भी एक जगह से मंडराते हुए दूसरी जगह जाते हैं और अपनी जो बरसात है वो करते हैं। तो इस प्रकार से इनको डाकिया कहा गया है। भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक कौन थे? दोस्तों, पहली बोलती फिल्म तो आपको पता होगा कौन सी होगी, आलम आरा, ठीक है, आलम आरा थी। इसके नायक पूछे गए हैं, इसके नायक हो जाएंगे आपके विट्ठल। अगले देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे देखिए, पंक्षियों की आंखों पर है तिरता, ठीक है। तो पंक्षियों की आंखों पर क्या होता है? तो तिरता है, तिरता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित है? तो दोस्तों, आपने पत्रों वाला पार्ट पढ़ा है। तो दुनिया का तमाम जो साहित्य है वो पत्रों पे डिपेंड करता है, पत्थर, ठीक है, जो अपन पत्थर लिखते हैं उस पर। बस को देखा तो उमड़ पड़ी। तो दोस्तों, बस को देखते ही क्या उमड़ पड़ी? श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि बस थी वो एक वृद्ध अवस्था की बस थी, एक बूढ़ी अवस्था की बस थी, एक खटारा टाइप की बस थी, इसलिए उसको देख के जो श्रद्धा का भाव है वो उमड़ गया था, ठीक है। इनको याद कर लेना भाई, रट लेना, ठीक है सभी को। गांव में मेरा मेरा जो समय है अधिकतर बदलू के पास बीतता था। कब? दोपहर के समय। दोपहर में जो बदलू है उसके पास बैठ जाता था। आपने देखा होगा बदलू काका वगैरह, ठीक है, चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे, वहाँ पे बैठे रहते थे। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ पे देखिए, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? तो अदृश्य परमात्मा से मिलना, अनंत से मिलना। अनंत कौन है? जिसका कभी अंत ना हो। और ऐसा कौन सा हो सकता है? वो परमात्मा, वो ईश्वर, जिसका कभी अंत नहीं है। बाकी पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं सभी का अंत है, सभी मिट जाती है, लेकिन जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो अनंत माने गए हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता है। बदलू ने अपनी गाय को बेच दी थी। बदलू ने अपनी गाय को क्यों बेच दिया था? धंधा ठप हो जाने से बदलू ने अपनी गाय को बेच दिया था, मतलब उसका काम काज नहीं चल रहा था, इस वजह से उसने अपनी गाय को बेच दिया था। अगला देखिए, दीवानों के जीवन का लक्ष्य था। तो दोस्तों, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना था, ठीक है। मेन मतलब यही था कि जो दीवाने होते हैं वो किसी भी चीज़ में खो जाते हैं और वो जो सोच लेते हैं, वो ठान लेते हैं, उसको वो पूरा करके ही मानते हैं। इस प्रकार वो आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी की दिलाने के लिए पूरा समर्पित हो चुके थे। कविकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की थी? तो हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब। इसका भावार्थ दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, संसार में अभी भी किसी के सुख दुख का तथा किसी को निरंतर बढ़ने रहने की प्रेरणा देने का ध्यान रखने वाले लोग मौजूद है। यहाँ पे देखिए, भेड़ चाल से क्या अभिप्राय है? भेड़ों ने क्या उद्यम मचाया था? तो एक तो देखकर सभी वैसा करने लगी, और दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर उस पर लिपट पड़ी। यहाँ पर देखिए, सिनेमा ने बोलना सीखा, क्या अभिप्राय है? ठीक है, सिनेमा ने
बोलना सीखा का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि पहले मुख्य फिल्मों में आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, पर अब कलाकारों को वाजते, बोलते और गाते देखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे? आपने ये पाठ अच्छे से पढ़ा होगा। सुदामा इसलिए दुखी थे क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी खातिरदारी तो खूब की थी, लेकिन उनकी आशा के अनुसार कृष्ण ने सहायता नहीं की थी। ठीक है, इसलिए वो खाली हाथ लौट दिया था। यहाँ पर देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं आपको बतानी है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आगे मैं बात करूँगा, निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, अग्नि का क्या हो गया? आकाश, घर। ठीक है, यहाँ पर आकाश नहीं होगा। ठीक है, अग्नि का, आकाश का, घर का और जल का इनका बताना है। तो अग्नि का क्या हो जाएगा? आग, अनल, पावक। आकाश का क्या होगा? नम, नभ, व्योम, अंबर, गगन। घर का निकेतन, आवास, आलय, ग्रह। जल का पानी, नीर, तोय, अम्बु वगैरह ही। ठीक है, ये आपको याद कर लेने भाई, यहाँ से आएंगे आप कैसे कैसे। मुहावरे का अर्थ लिखिए, दबे पाँव लौटना, हाथ काटना। तो पहले का क्या हो जाएगा? चुपचाप वापस आना, बेरोजगार होना। हाथ काटना मतलब हाथ काट दिया मेरे तो किसी ने, मतलब मेरे बेरोजगार हो गया। आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, लास्ट जो प्रश्न रहेगा वो आपको निबंध का पूछा जाएगा, जिसमें किसी भी एक टॉपिक पर आपको इनमें से निबंध का निर्माण करना है। ठीक है, तो कक्षा 8वीं के जो छात्र हैं उनके लिए पूरा पेपर है वो मैंने बता दिया है, कैसे आपका पेपर आएगा, क्या क्या पढ़ना है, याद कर लीजिए फटाफट। और फिर से रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। अगला पेपर कौन सा होना चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।